नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान भाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित है। इसमें दिए गए उपबंध, अनुच्छेद, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सभी भारतीय संविधान से ली गई हैं। बच्चों, आज हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। संसद का गठन हम राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा, लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना। 1919 का शासन अधिनियम और 1935 का शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। अतः भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी। आज हम राज्यसभा के बारे में बताते हैं। यह राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? जो ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यद्यपि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पांडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया। शेष सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमण मत एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा
के अनुसार संघ की विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं होती हैं वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अमेरिका के समान भारत में संघ की छोटी बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद के 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं उसके बारे में हम फिर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान अनुभव रखते हो, सहकारिता आदि में अनुभव रखते हो। सदस्य की योग्यता और कार्यकाल हमें जानते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूर्ण कर ली हो। उसके पास ऐसी अन्य योग्यता होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई हो और किसी विधि या उसके अधीन किसी निमित्त विधि जाए। अनुच्छेद 102 में के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे गए हैं, अथवा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य दी गई योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर जो निर्णय देगा वह अंतिम होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष माना है, परंतु उसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेंगे। भारत का एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से हटा भी सकते हैं। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य
जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतया विधानमंडलों के अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। सदस्यों को भाषण देने की अनुमति सभापति करता है। कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना और विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का और उसके परिणाम घोषित करना। एक बात इम्पोर्टेंट है, वो है उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संकर मत प्रणाली से कहता है। इस बात को हम जानते हैं। उपसभापति को कैसे हटाते हैं? राज्यसभा की किसी भी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषयों पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। राज्यसभा की गणपूर्ति जो अपनी सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। एक राज्यसभा एक महत्वपूर्ण पद है, वह है महासचिव का। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। वह संघ सरकार के शीर्षस्थ सिविल सेवक कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। आज हमने राज्यसभा के बारे में बात की। देखते हैं कि राज्यसभा की जो संरचना बनाई है, संविधान की में मूल व्यवस्था की गई है राज्यसभा की। राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना आवश्यक है जिस राज्य में से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब व्यवस्था की गई कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। द्वितीय गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में संलग्न किया गया है। 5 संघीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हमने आज राज्यसभा के बारे में बात की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।